सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर में राहुल गांधी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर बताई जा रही है इस वक्त कि राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं और एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं सितंबर में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा बताया जा रहा है। ये सभी जो चीजें हैं वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा तय है। दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करण महारा को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के साथ ही पूरी उत्तराखंड कांग्रेस को बधाई पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस को उपचुनाव में जीत हासिल हुई है उसके लिए उन्होंने जनता का भी आभार जताया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद राहुल गांधी ने करण महारा को यह पत्र लिखा। राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जीत की बधाई दी और उत्तराखंड की जनता को भी उन्होंने आभार जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने समावेशी दृष्टिकोण को चुना है और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस को जनता का साथ जरूर मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। करण महारा को राहुल गांधी ने ये पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस को उपचुनाव में जिस तरह से जीत मिली उसके लिए उन्होंने बधाई दी और जनता का आभार जताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भी उन्हें कांग्रेस का साथ जरूर मिलेगा। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता सुशांत सिंह। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि एक खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगभग देश के सभी राज्यों में उनके दौरे हैं, तो उसी वक्त में जो है उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी से भी एक शेड्यूल मांगा गया था, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा 15 से 20 जो तारीख है उसके बीच का शेड्यूल यहाँ का दे दिया गया है और संभवतः जो है 15 से 20 के बीच में सितंबर के बीच में जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा उत्तराखंड हो सकता है और देहरादून में जो है एक बड़ी रैली और जनसभा को संबोधित करने का ये कार्यक्रम है और इसी के चलते यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है और लगातार जो है कांग्रेस कमेटी तैयारियों में जुट चुकी है अपनी। जल्द ही जो है पूरा कंफर्म जो है दौरा कंफर्म हो जाएगा और जल्दी जो है जो फाइनल डेट है वो निकल के सामने आएगी राहुल गांधी के यहाँ उत्तराखंड दौरे के लिए। जी सुशांत, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनका ये दौरा तय हो चुका है, हालांकि फिलहाल तारीख तय नहीं हुई, सितंबर बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो तारीख कौन सी होगी। लेकिन जिस तरह से उनका ये दौरा है तो क्या माना जा सकता है कि जैसे कि अब केदारनाथ उपचुनाव भी होना है और निकाय चुनाव होना है, तो क्या कार्यकर्ताओं को एक तरह से बूस्टर डोज देने के लिए ही उनका ये दौरा तय है? देखिए, बिल्कुल ये दौरा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके भीतर जो जोश बढ़ने का कार्य किया जा रहा है लगातार। और अभी हाल ही में जो है तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को राहुल गांधी द्वारा जो है पत्र भी लिखा गया, जिसमें मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट को लेकर जो जीत हुई है उपचुनाव में उसको लेकर जो ये पत्र लिखा गया है, बधाई पत्र लिखा गया है। साथ ही उसमें कार्यकर्ताओं की भी जो है प्रशंसा की गई है, जनता का आभार व्यक्त किया गया है जो कांग्रेस को चुनने का जनता ने जो काम किया है उपचुनाव में उसको लेकर भी जो है ये पत्र लिखा गया और जोश बढ़ने का काम कार्यकर्ताओं को जो है किया जा रहा है लगातार। और यही कारण है जो ये अब जो दौरे हो रहे हैं और जो सभी राज्यों में देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो मुख्यालय हैं उनमें राहुल गांधी जाने का कार्य करेंगे और उसी उपलक्ष्य में ये उत्तराखंड का भी दौरा उनका ये यहाँ पर होने जा रहा है। और जो कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का कार्य राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है उसी के चलते ये सब दौरे जो होने जा रहे हैं, उसी के चलते ये सब है। कार्यकर्ता में किस तरह से नया जोश भरा जाए, कांग्रेस को जो एक तरीके से जो कांग्रेस धीरे धीरे हार रही थी अब उभर कर सामने आई है और जो उपचुनाव में जीत हुई है ये भी बड़ी जीत मानी जा रही है। तो इन्हीं को जो है कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के
लिए ये सारे कार्यक्रम राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे हैं। सुशांत, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य स्तर पर पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, जो कि प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, और उस समय भी कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि उनकी जीत पक्की होने वाली है, चाहे ये उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। तो अगर हम राज्य स्तर पर देखें उनकी रणनीति, उनकी तैयारी, तो पार्टी के भीतर क्या कुछ तैयारी है राज्य स्तर पर? देखिए, राज्य स्तर तो यही है कि अभी तक जो है लगातार जो है बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है, और दिल्ली में भी अभी हाल ही में जो है प्रदेश प्रभारी द्वारा जो उत्तराखंड कमेटी, कांग्रेस कमेटी को बुलाया गया था, वहां पर जो है पहले तो जो है जो जीत हुई उसकी बधाई दी गई, पर उसके बाद जो केदारनाथ जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार की गई, और जो सभी दिशा निर्देश कांग्रेस कमेटी को यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को दिए गए कि किस तरह से चुनाव में जाना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, और जितने भी ग्राउंड जीरो पर जितने भी कार्यकर्ता हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से सक्रिय करना है, ताकि आने वाली जो चुनाव है उसमें जो है भाजपा को टक्कर दी जाए कांग्रेस द्वारा। ये सारी रणनीति पर जो है अब उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, और लगातार बूस्टअप अपने कार्यकर्ताओं और जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको करती हुई नजर आ रही है। और ये बैठकों का दौर अब जो लगातार जारी रहेगा जब तक जो है फाइनल जो सामने चीजें नहीं आ जाती कि क्या कौन कौन से प्रत्याशी होंगे और कौन कौन दावेदारी करेंगे, कौन इसमें जो है शामिल होने जा रहे हैं। तो ये लगातार जो है अब कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम कर रही है। जी चलिए सुशांत, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि पार्टी स्तर पर क्या कुछ तैयारी होती है और किस तरह से आगे की रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। और रुक करते एक और खबर का, कंफर्म हो जाएगा और जल्दी जो है जो फाइनल डेट है वो निकल के सामने आएगी राहुल गांधी के यहाँ उत्तराखंड दौरे के लिए। जी सुशांत, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनका ये दौरा तय हो चुका है, हालांकि फिलहाल तारीख तय नहीं हुई, सितंबर बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो तारीख कौन सी होगी। लेकिन जिस तरह से उनका ये दौरा है, तो क्या माना जा सकता है कि जैसे कि अब केदारनाथ उपचुनाव भी होना है और निकाय चुनाव होना है, तो क्या कार्यकर्ताओं को एक तरह से बूस्टर डोज देने के लिए ही उनका ये दौरा तय है? देखिए, बिल्कुल ये दौरा कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर जो जोश बढ़ने का कार्य किया जा रहा है लगातार। और अभी हाल ही में जो है तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को राहुल गांधी द्वारा जो है पत्र भी लिखा गया, जिसमें मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट को लेकर जो जीत हुई है उपचुनाव में उसको लेकर जो ये पत्र लिखा गया है, बधाई पत्र लिखा गया है। साथ ही उसमें कार्यकर्ताओं की भी जो है प्रशंसा की गई है, जनता का आभार व्यक्त किया गया है, जो कांग्रेस को चुनने का जनता ने जो काम किया है उपचुनाव में, उसको लेकर भी जो है ये पत्र लिखा गया। और जोश बढ़ने का काम कार्यकर्ताओं को जो है किया जा रहा है लगातार, और यही कारण है जो ये अब जो दौरे हो रहे हैं और जो सभी राज्यों में, देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो मुख्यालय हैं उनमें राहुल गांधी जाने का कार्य करेंगे। और उसी उपलक्ष्य में ये उत्तराखंड का भी दौरा उनका ये यहाँ पर होने जा रहा है। और जो कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का कार्य राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, उसी के चलते ये सब दौरे जो होने जा रहे हैं, उसी के चलते ये सब है। कार्यकर्ता में किस तरह से नया जोश भरा जाए, कांग्रेस को जो एक तरीके से जो कांग्रेस धीरे धीरे हार रही थी अब उभर कर सामने आई है, और जो उपचुनाव में जीत हुई है ये भी बड़ी जीत मानी जा रही है। तो इन्हीं को जो है कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए ये सारे कार्यक्रम राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे हैं। सुशांत, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य स्तर पर पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, जो कि प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, और उस समय भी कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि उनकी जीत पक्की होने वाली है, चाहे ये उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। तो अगर हम राज्य स्तर पर देखें उनकी रणनीति, उनकी तैयारी, तो पार्टी के भीतर क्या कुछ तैयारी है राज्य स्तर पर? देखिए, राज्य स्तर तो यही है कि अभी तक जो है लगातार जो है बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है, और दिल्ली में भी अभी हाल ही में जो है प्रदेश प्रभारी द्वारा जो उत्तराखंड कमेटी, कांग्रेस कमेटी को बुलाया गया था, वहां पर जो है पहले तो जो है जो जीत हुई उसकी बधाई दी गई, पर उसके बाद जो केदारनाथ जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार की गई। और जो सभी दिशा निर्देश कांग्रेस कमेटी को यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को दिए गए कि किस तरह से चुनाव में जाना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, और जितने भी ग्राउंड जीरो पर जितने भी कार्यकर्ता हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से सक्रिय करना है, ताकि आने वाली जो चुनाव है उसमें जो है भाजपा को टक्कर दी जाए कांग्रेस द्वारा। ये सारी रणनीति पर जो है अब उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, और लगातार बूस्टअप
अपने कार्यकर्ता और जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको करती हुई नजर आ रही है। और ये बैठकों का दौर अब जो लगातार जारी रहेगा जब तक जो है फाइनल जो सामने चीजें नहीं आ जाती कि क्या कौन कौन से प्रत्याशी होंगे और कौन कौन दावेदारी करेंगे, कौन इसमें जो है शामिल होने जा रहे हैं। तो ये लगातार जो है अब कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने का काम कर रही है। जी।